नमस्कार, आप देख रहे हैं इप्सा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी तिवारी। कहते हैं लड़कियां हर काम में दक्ष होती हैं और अपने हर काम को मन लगाकर और जी तोड़ मेहनत करके हासिल कर ही लेती हैं। इसी का एक साक्षात उदाहरण हमें आईपीएस एकेडमी इंदौर में देखने को मिला। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट का क्षेत्र हो, शिक्षण का हो या फिर मीडिया का हो, लड़कियों ने हर जगह अपना परचम फहराया है। आज हमारे साथ कुछ ऐसी दक्ष लड़कियां और उनके दक्षता के पीछे उनकी गुरु उपस्थित हैं। आइए हम बात करते हैं सार्जेंट सौम्या नायर, सार्जेंट पवार सिमरन गौर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट सुष्मिता बारला से। आइए इनसे रूबरू होते हैं और अन्य चीजों के ऊपर नजर डालते हैं। तो सौम्या, हमारे दर्शकों को बताइए कि आरडीसी कैंप क्या होता है। आरडीसी का फुल फॉर्म है रिपब्लिक डे कैंप और हिंदी में गणतंत्र दिवस शिविर। 26 जनवरी की इसमें तैयारी होती है, लेकिन इसके साथ साथ ही 17 निदेशालय जो एनसीसी के होते हैं वो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इसकी तैयारी 5 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और ये कैंप 1 महीने का होता है। इसमें हम प्रतियोगिता में तो भाग लेते ही हैं, साथ में हमें बहुत सारे वीआईपीज और वीवीआईपीज से मिलने का मौका मिलता है। इसी दौरान विदेश से भी कई सारे कैडेट्स आते हैं और हमें उनसे भी मिलने का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि आरडीसी कैंप के दौरान बच्चों से कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको एनसीसी के बारे में बताना चाहती हूँ। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर और इस नेशनल कैडेट कोर में जो भी कैडेट एनरोल होते हैं उनकी इच्छा यही रहती है कि वो आरडीसी कैंप अटेंड करें, लेकिन ये कुछ ही स्टूडेंट्स को ये मौका मिलता है कि वे इस कैंप में जाएं और ये यहाँ पे हिस्सा लें। यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो है बैले कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, लाइन एरिया, फ्लैग एरिया। और हमारे कैडेट जो है सार्जेंट पवार सिमरन कौर और सार्जेंट सौम्या नायर दोनों ने ही इसमें हिस्सा लिया है आरडीसी कैंप में, और ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। आईपीएस एकेडमी इंदौर की ये दोनों छात्राएं आरडीसी कैंप का एक हिस्सा रही हैं और वहाँ पे जो भी कंपटीशन हुआ एनआईएपी एंड एनईपी कैंप, उसमें इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। सिमरन, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपको किन पदों से सम्मानित किया गया। चुनौतियाँ तो बहुत होती है। 6 महीने का सफर है तो आसान नहीं होता। हम सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे, रात के 2 भी बज जाते थे कभी कभी प्रैक्टिस करते करते। और कई बार तो ऐसा होता था कि हमें हमारे ट्रेनर्स जो थे वो याद दिलाते थे कि हाँ, तुम्हें खाना भी खाना है। तो साथ में लाइन एरिया भी होता है। आप बहुत बिजी शेड्यूल होता है तो उसके साथ आपको अपना रूम भी साफ करना रहता है और आप कभी उसे गंदा छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आपके डायरेक्टरेट की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस बीच बहुत सारे इमोशनल टर्बुलेंसेस भी होते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर धैर्य रखना जरूरी है और अपने परिवार से और अपने टीचर से जुड़े रहना जरूरी है। बात करें किन पदकों से सम्मानित किया गया, तो मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश किसकी तरफ से मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मिले। साथ ही हमें हमारे एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल से भी मेडल मिला और उसके साथ मुझे डीजी मेडालियन के साथ भी सम्मानित किया गया। मैम, आपने बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट किया। यहाँ पे आईपीएस एकेडमी इंदौर में इनके क्लासेस कराए जाते हैं। इन्होंने जब एनरोलमेंट किया था उसके बाद ही इनका क्लासेस स्टार्ट हो गया था। वीकली इनका 3 डेज़ का क्लासेस यहाँ पे कराया जाता है और इसमें यहाँ पे इनको ड्रिल के बारे में बताया जाता है, फायरिंग, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जाता है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। और जब भी इनका जब सिलेक्शन हो गया तो ये 6 महीने तक आरडीसी की तैयारी कर रहे थे और अपने घर से दूर थे। और इस दौरान मैंने इन्हें बार बार कांटेक्ट किया, इनसे बातचीत करी और इनका मनोबल बढ़ाया। सिमरन, हमारे दर्शकों को बताइए कि परिवार और आईपीएस एकेडमी इंदौर का प्रशिक्षण के दौरान क्या योगदान रहा। परिवार का बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि कोई भी सफलता में किसी भी कैडेट या किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार का योगदान बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 6 महीने का पूरा ट्रेनिंग पीरियड था, तो उसमें हमारे कैंप्स इंदौर, बेटमा, रायपुर छत्तीसगढ़ और दिल्ली में लगे थे। तो दिल्ली से पहले तो हमारे जितने भी कैंप्स लगे थे वो 8 to 10 डेज के थे, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि 8 to 10 डेज में हम रिटर्न होम भी आते थे, फिर नेक्स्ट कैंप में जाते थे। बट जब दिल्ली की बात आई 1 मंथ के लिए, तो वो हमारे परिवार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि आजकल के युग में बेटियों को बाहर भेजना, वो भी अकेले कैसे करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं।
बट नहीं, उन्होंने हमें वहाँ सपोर्ट किया, हमें हेल्प की और हमें मोटिवेट किया। जाने के बाद भी वहाँ पे हमें कितनी सारी मुश्किलें आई और कभी हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था, हम डीमोटिवेट हो जाते थे बिकॉज़ इतनी सारी सिलेक्शंस होते थे, रिजेक्शंस होते थे। तो वहाँ पे उन्होंने हमें मोटिवेट किया और कहा कि आप ये कर सकते हैं, बिकॉज़ जब 5 महीने में आपने ये किया है तो 1 महीने में क्यों नहीं। और मोटिवेट करके हमें ये बताया कि और कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करिए। तो इसी तरह, और जैसा आपने सुना कि 2 बजे रात तक हमारी प्रैक्टिस चलती थी, तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता था, इवन कभी कांटेक्ट हम नहीं कर पाते थे। तो वहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि चलो बच्चे कॉम्पिटिशन्स में हैं, तो वहाँ पे बहुत ही हमारा फैमिली का बहुत ही अच्छा मोटिवेशन रहा। नेक्स्ट हम जब IPS एकेडमी इंदौर की बात करें तो हमारे इंटरनल्स, हमारे प्रोजेक्ट्स, ये सब हमारे लिए मुश्किल था कि हम वहाँ थे और यहाँ पे हेल्ड हो चुके थे। तो उन्होंने हमारी मदद करी कि आप अपने कंपटीशन में फ़ोकस करिए, हम लोग आपका ये पोस्टपोन करवा देंगे। और रहे हमारे ANO मैम, तो इन्होंने भी हमें हमेशा कांटेक्ट में रहे, हमें मोटिवेट करते रहे कि यू कैन डू इट। ये तो थी सिमरन की बात। आइए बात करते हैं सौम्या से और उनसे जानते हैं कि परिवार का और IPS एकेडमी इंदौर का शैक्षणिक स्तर पर क्या योगदान रहा। परिवार का योगदान तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीना बहुत लंबा होता है और अब अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो वहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है परिवार के बीच और हमारे खुद के बीच, कि हम कब बात कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर हम बहुत बिजी रहते हैं। तो उनकी तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप आगे से हमें कॉल कीजिए और हमें आप अपडेट करते रहिए। बस दिन में अगर आप 5 मिनट भी हमारे लिए निकाल सकते हैं तो वो काफ़ी है। और RDC का सपना जो था वो पापा का था, क्योंकि मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ताइक्वांडो में, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको एक बार RDC ज़रूर करना चाहिए, वो उनकी आखिरी इच्छा थी। तो इसीलिए RDC की, तो परिवार का वहाँ पर सहयोग था, उन्होंने वो सपना दिखाया और परिवार तो बहुत मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेटिंग फैमिली है। बात आती है IPS एकेडमी की, तो जैसे कि आप जानते हैं मैं BTech कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ और टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं तो टच में रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप भूल जाते हैं चीज़ें, कंसेप्ट्स भूल जाते हैं। तो वहाँ पर मुझे एक टेंशन ये भी थी कि पिछले सेमेस्टर, मतलब उसी टाइम मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए थे, तो टेंशन थी कि कहीं सेमेस्टर बैक ना हो जाए और प्रॉब्लम ना आ जाए ग्रेजुएशन में। तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और IPS एकेडमी इंदौर की तरफ से ये बोल दिया गया था कि आप अपना काम कीजिए, जाके आप उस लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर वापस आएंगे तो आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम अगले सेमेस्टर के साथ ही हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और पूरे IPS एकेडमी इंदौर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एकेडमिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि NCC कैंप का यूथ के लिए क्या संदेश है। तो NCC जो है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो भी कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं या एनरोल करते हैं उनको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने का। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है। NCC की जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जब बच्चे एनरोल होते हैं तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन सीखते हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चे जब यहाँ पे एनरोल होते हैं 3 ईयर का ये कोर्स होता है। 2 साल करने के बाद इन्हें B सर्टिफिकेट मिलता है और 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद इन्हें C सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब भी इनके पास ये C सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट होता है तो इन्हें डिफेंस लाइन में बहुत सारे प्रेफरेंसेस मिलते हैं। और जैसे कि SSB हो गया और GDC, इनमें उनको वेटेज मिलता है। और बहुत सारे ऐसे आर्मी के सिलेक्शंस होते हैं जहाँ पे अगर ये C सर्टिफिकेट में A ग्रेड से पास आउट होते हैं देन इनका रिटन एग्ज़ाम वेव्ड ऑफ हो जाता है, मतलब इन्हें रिटन एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है और ये डायरेक्टली उसमें इनका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं NCC में आने का। हम साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पर हैं। आइए हम सर्जेंट सौम्या नायर, सर्जेंट पवार सिमरन गौर से जानते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान उनका क्या अनुभव रहा। वहाँ हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है जो एक आम व्यक्ति को या कैडेट को नहीं मिलती। जैसे कि हम PM हाउस विज़िट किया है, हमने नरेंद्र मोदी जी के साथ इंटरेक्शन किया है, उनके साथ टी पार्टी की है और उनके साथ डिनर भी किया है। प्रेसिडेंट हाउस विज़िट भी हमने किया है द्रौपदी मुर्मू जी के साथ।
उसके बाद नेक्स्ट हमने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ के साथ इंटरेक्शन किया है। इवन हमने उनके होम विजिट भी किए हैं और हमें कई प्रेजेंट भी उनके तरफ से मिले हैं। और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ और स्टेट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उन्होंने मुझे गिफ्ट हैम्पर से भी रिप्रेजेंट किया था जब हमारा ग्रुप डांस उनके सामने प्रेजेंट हुआ था। उसके बाद हमारा दिल्ली से जाने के बाद भोपाल में एक डी कटिंग कैंप हुआ था, जहाँ हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ। वहाँ हम सभी को गवर्नर हाउस में हमारे कल्चर प्रेजेंट करने का मौका मिला। वहाँ हमको सर्टिफिकेट मिले, प्रशस्ति पत्र मिला और मेडल भी मिला गवर्नर से। और सीएम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने भी हमें मेडल दिया है वहाँ पे। तो इवन जब हम भोपाल पहुँचे थे तो रात के 3 बज रहे थे, तो भी भोपाल वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमारा वेलकम बहुत ही अच्छे से किया। इसी के साथ हमारा एडीजी सर के सामने भी परफॉर्मेंस था और साथ में बाकी ऑफिसर्स के सामने हमने भी परफॉर्म किया और हमें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी मिले। और सबसे बढ़कर अचीवमेंट्स अगर सारे साइड हटा दे तो सबसे बढ़कर जो एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है। जब आप कॉलेज ग्रेजुएट कर देते हो तो आप उसके बाद फ्रेशर नहीं रह जाते, क्योंकि आपने दुनिया देखी रहती है, आपने मिलिट्री लाइफस्टाइल को इतने क्लोजली ऑब्जर्व किया रहता है। और जब हम वीआईपी से मिलते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें ये समझ आता है कि आइसोलेशन में तो कोई भी अकेले में काम कर सकता है, अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जब पूरी दुनिया की नज़र आप पर हो तो उस वहाँ पर आप अपना बेस्ट परफॉर्म कैसे करें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज हमारे साथ उपस्थित थी सर्जेंट सौम्या नायर, सर्जेंट पवार सिमरन गौर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट सुष्मिता बारला। और हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज के बच्चे इस ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इप्सा न्यूज़ से। धन्यवाद।